नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का आह्वान। देशनोक पुल हादसे में मृतकों को न्याय नहीं मिला तो 21 को बीकानेर बंद का लिया निर्णय। बीकानेर के देशनोक पुल हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हो गई। यह लोग अपने परिवार में मुखिया थे और पूरा परिवार इन्हीं पर आश्रित था। इसको लेकर स्थानीय नेताओं ने इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए और प्रत्येक मृतक के परिवार को 50-50 लाख रुपए आर्थिक सहायता एवं पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी दिलवाने के लिए बीकानेर कलेक्टर के सामने धरना दे रहे हैं। देशनोक पुल हादसा संघर्ष समिति के तत्वाधान में पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में यह धरना दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल का कहना है कि जब तक मृतकों के परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी तब तक धरना नहीं उठाया जाएगा। संघर्ष जारी रहेगा एवं 21 तारीख को बीकानेर बंद का निर्णय भी किया है। उन्होंने सभी बीकानेर जिले वासियों से अनुरोध किया है कि पीड़ितों को जब तक सहायता नहीं मिल जाए सभी 21 तारीख के बीकानेर बंद का समर्थन करें। पूर्व मंत्री महेंद्र गहलोत जी ने कहा कि अगर सरकार मृतकों के परिवार की सहायता नहीं की 21 तारीख को वो जन सैलाब उमड़ेगा कि बीकानेर प्रशासन और सरकार को समझ आ जाएगी कि न्याय की लड़ाई में अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बीकानेर ग्रामीण से सतीश पुरोहित की ये रिपोर्ट। बीकानेर में अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है और धरना लगा हुआ है। देशनोक में जो पुल हादसा हुआ था जिसमें 6 लोगों की एक ही साथ ही मृत्यु हो गई थी और उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए, उनको मुआवजा दिलाने के लिए, पीड़ित परिवार को राहत दिलाने के लिए यहाँ पर संघर्ष समिति द्वारा, देशनोक पुल हादसा संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पे धरना दिया गया है। साथ में भरू गांव एवं देशनोक पुल हादसा संघर्ष समिति, सभी संघर्ष समितियाँ बनी हुई है और लोग आए हुए हैं। और पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं इस धरने में और इस धरने को लेकर आगे बीकानेर बंद का आह्वान भी होने जा रहा है। उसके लेकर हम मंत्री जी से बात करेंगे। सर, ये 4-5 दिनों से लगातार न्याय दिलाने की बात को जो देशनोक पुल हादसा हुआ है और ये संघर्ष चल रहा है आप लोगों का, तो उसको लेकर आगे क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, 19 मार्च को 6 सैन समाज के लोग देशनोक पुल की बारात में आए और जैसे ही वो पुल पे चढ़े, ये पुल की डिजाइन गलत है, उस कारण से ट्रक के नीचे दब गए उनकी स्विफ्ट गाड़ी और उनकी मौत हो गई। और जैसे ही महेंद्र गहलोत के इनके नेतृत्व में कलेक्टर से मिला, इन्होंने कहा भी हम सब नहीं उठाएंगे, आप हमें न्याय दो, आर्थिक मदद दो, हमारी पुल की गलती के कारण से हमारे लोगों की मौत हुई। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आर्थिक मदद करेंगे, नौकरी देंगे। इन्होंने सब दबना दिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात 6 वो और 6 मेघवालों के लड़के और खत्म हो गए एक्सीडेंट। हम बारों को लेकर के और 15 तारीख से, अप्रैल से हम धरने पे बैठे हैं। इनको 1 महीने का टाइम दिया, लेकिन ये न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने तय किया कि 21 तारीख को बीकानेर, कोलायत, नौका और लून कंसर इनको बंद रखेंगे और 22 को नहीं मानेंगे 21 को, तो 22 को बीकानेर कलेक्ट्रेट का जबरदस्त घेराव करेंगे हजारों की संख्या। उसकी आज धरना हमारा कंटिन्यू चल रहा है। कल 21 आदमी इस मामले में भूख हड़ताल में भी बैठेंगे और परसों हम बंद करेंगे बीकानेर और चारों जगह मैंने जो आपको बताई, और 22 को विशाल प्रदर्शन करेंगे और घेराव करेंगे कलेक्ट्रेट का। और अगर सरकार 22 को भी नहीं मानी तो 22 को हम हजारों लोग जो आएंगे, 10-20 हज़ार लोग, वो आगे की रणनीति तय करेंगे। तो ये लगातार संघर्ष समिति है, वो अपना प्रयास कर रही है कि न्याय मिले जिनके साथ हादसा है। और सरकार से मैं गहलोत साहब, आप भी लगातार इस मुद्दे को लेकर काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, तो आपकी जो इस क्षेत्र में, नौका क्षेत्र में बहुत पकड़ है, क्या आपको क्या लगता है सरकार झुकेगी? देखिए, हमारी जो संघर्ष समिति है और हमारी संघर्ष समिति के संयोजक माननीय गोविंद राम मेघवाल जी ने जो अभी आपको बताया, और भाई रामनिवास कुकना हमारे साथ बैठे हैं, हम इस राज को बता देंगे कि आंदोलन क्या होता है। हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और इन अधिकारियों ने अभी तक आंदोलन देखा नहीं है।
कोई साल भर पहले पोस्टिंग होके आया है, कोई 6 महीने पहले पोस्टिंग होके आया है, कोई 2 साल पहले पोस्टिंग होके आया। इन्होंने आंदोलन इस धरती पर अभी तक देखा नहीं है। तो हम ये जो बैरिकेड्स दिख रहे हैं ना आपको पीले रंग के, ये बिश्नोई धर्मशाला से नजदीक कोई नहीं मिलेगा 22 तारीख। ऐसी मतलब स्थिति बना देंगे और हम गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करेंगे और हम हमारे हक और हकूक के लिए, अधिकारों के लिए, चाहे किसी भी स्थिति में जाना पड़े, हम उसको पार लगाएंगे। ये आर पार की लड़ाई है, क्योंकि 6 परिवार खत्म हो गए और जिस समाज से है, सैन समाज से, उस समाज को इस सरकार ने, इस प्रशासन ने छोटा आंक रखा है। आप लोग देख रहे हो, सैन समाज के अलावा 36 कौम के लोग आज छुट्टी का दिन होते हुए भी हमें जन समर्थन मिल रहा है। अभी कृषि मंडी जो कच्चा आड़तिया संघ है, पक्का आड़तिया संघ है, उनका समर्थन आया है, बर्तन व्यापार संघ का समर्थन आया है, कम्युनिटी शेयर बाजार का समर्थन आया है, बार काउंसिल जो बनी हुई है बीकानेर की, उसका समर्थन मिला है। अनेकों संस्थाएं हमें समर्थन दे रही है। 21 तारीख को हम प्यार प्रेम से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्टली हम बाजार बंद करवाएंगे, छोटे दुकानदारों से निवेदन करेंगे, क्योंकि हमारी दुकानें भी बंद होती है। जब जब संकट छाता है बाजार पे, हमारे लोग भी दुकानें बंद करते हैं। तो ये सब लोग हमें समर्थन कर रहे हैं और 21 तारीख और 22 तारीख इस राज्य के लिए, इस सरकार के लिए, इस शासन के लिए और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सब लोग तैयारी में जुटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी है। खुगना साहब, आप एक संघर्षशील युवा है और मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं इस संघर्ष समिति से। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन में कल जो 21 तारीख को बंद का ऐलान भी है, तो क्या लगता है आपको, सरकार झुकेगी आपके सामने? आज अनिश्चितकालीन धरने का 5वां दिन है। शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन लड़ रहे हैं। इस आंदोलन में हमारी जो संघर्ष समिति बनी है, देश लोक कुल हादसा संघर्ष समिति, जिसमें हमारे अगुआ नेता आदरणीय गोविंद राम जी, बड़े भाई महेंद्र गहलोत जी, हम सब लोग मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से लड़े। लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार हमारे सब्र की परीक्षा ले रही है। जिस बात का भी महेंद्र जी ने जिक्र किया कि जिले का प्रशासन इस बात से अवगत नहीं है कि हमारे लड़ने का तरीका क्या है। ये नए लोग हैं, इसलिए सोमवार को हम शांतिपूर्ण तरीके से बंद रखेंगे। लेकिन मंगलवार का दिन जिला प्रशासन के लिए भी बड़ी परीक्षा का दिन रहने वाला है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, बीकानेर जिले से हजार नौजवान इस आंदोलन में उमड़ेंगे और हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से हम लड़ते आए हैं, लेकिन प्रशासन के जूं तक नहीं रेंग रही है। एक ऐसा परिवार जिसने अपने मुखिया खो दिए, एक ऐसा परिवार जिसने अपने घर की दूरी खो दी। आपने देखा, कल देख रहा था मैं, एक छोटा सा बच्चा आपसे बात कर रहा था। इस बच्चे का नाम पारस है, जिसके पिता इस हादसे के अंदर चल बसे। उसके सर से पिता का साया उठ गया और उसके पिता एकमात्र भाई थे और वो पारस अकेला भाई है। उसके 21 साल की बहन है, उसके 90 वर्ष के दादा हैं। तो इस स्थिति में उस घर को कौन संभालेगा? इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि संवेदनशीलता दिखाते हुए उन परिवारों की मदद करे। लेकिन हमने एक दृढ़ संकल्प लिया है कि जब तक इन परिवारों को न्याय नहीं दिलाएंगे, हमारी केवल 2 मांग है। 50-50 लाख रुपए प्रत्येक पीड़ित परिवार को सरकार दे और हर परिवार को एक संविदा पर नौकरी दी जाए, जिसके जरिए वो परिवार अपनी आजीविका चला सके।